हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। सो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीसेट में पूछे जाते हैं और जिसका नाम आप सभी देख रहे हैं, क्लॉक। चलिए तो क्लॉक डिस्कस करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसमें एक्सप्लेन करूं और कुछ शॉर्टकट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं आंसर्स जल्दी लाने के लिए वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से देखते हुए जाइए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला गया है कि assume that the hour and minute hand of clock move without jerking। मतलब एक सही घड़ी दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है जो एकदम परफेक्ट टाइम दिखाता है। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। मतलब 8 से 9 के बीच का कोई समय है, मतलब 8:10, 8:11, 8:15 ऐसा कोई समय है। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबो द अदर। अच्छा, अब ये बोला गया 8 से 9 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई हैं। बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप 12 बजे का समय देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं और ये हर एवरी आवर में एक बार होता है। और उसका समय कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबो द अदर। मतलब 8 से 9 के बीच में जब हुआ, आपस में घड़ी की सुइयां एक साथ टकरा गई, एक के ऊपर ओवरलैप कर गई, तो एक कितने देर बाद फिर से होगा सेम फिनोमिना। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि 8 से 9 के बीच का समय निकालना होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में टकराती हैं। तो जब भी यहाँ पर हम कोइंसाइड वाले क्वेश्चंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड वाले क्वेश्चंस, या फिर इसको हम कहते हैं ओवरलैप कर जाना। तो घड़ी की सुइयां जब ओवरलैप कर जाती हैं तो 8 से 9 के बीच का समय कैसे निकालेंगे? बस इस 8 को आप 60/11 से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 480/11। ठीक है। अच्छा, हमें ये पता करना है कि 9 से 10 के बीच कितने बजे बनेगा। मतलब घड़ी की सुइयां कोइंसाइड करेंगी तभी तो निकाल पाएंगे ना कि कितने देर बाद ये फिर से हुआ। तो 9 से 10 के बीच का करना है, तो 9 को 60/11 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 540/11। 540/11। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। फर्दर देखो, ये 60/11 इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी 8 से 9 के बीच का समय निकालना हो कि घड़ी की सुइयां कब कोइंसाइड करती हैं, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच, 5 से 6 के बीच, तो हम 60/11 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद अब इसको फर्दर अगर मैं फैक्टर मतलब फर्दर इसको डिवाइड कर दूं तो 11 चौक 44, यहाँ पर बचेगा 11 तिया 33 पॉइंट, यहाँ पर बचेगा फिर से 7, 11 छक्के 66, अप्रॉक्सीमेट 43.6। बोलने का मतलब ये है कि 8:43 के आसपास यहाँ पर 8 से 9 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में ओवरलैप करती हैं। 9 से 10 के बीच की अगर मैं निकालूंगा तो 11 चौक 44, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 11 नियम 99 और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 49। मतलब 9 से 10 के बीच में 9:49 के आसपास ये फिनोमिना होगा जब कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। अब बस हमें करना क्या है, 8 से 9:49। अब अगर आप देखेंगे 8:43 से 9:49, 8:43 से 9:49, तो आप देखिए, सॉरी 9:49, आप देखिए कितने देर बाद हो रहा है ये चीज़। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा काम है, हम इनको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 49 को अगर मैं 43.6 से करूँगा तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 8, 8 में 3 मतलब 5, तो ये आप देखेंगे कि 5.4। बोलने का मतलब है 1 घंटे और 5.4, इसका मतलब ये है कि एक आवर का मतलब 60 मिनट। तो 60 प्लस 5.4 करूँगा तो ये 65.4। अच्छा, ये नियरेस्ट किसके है? तो आप देखिए 60 के नियरेस्ट नहीं है, 62 के नियरेस्ट नहीं है और 67 के भी नियरेस्ट नहीं, ये करीब है, सबसे करीब है नियरेस्ट इंटीजर 65। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि बिटवीन 6 p.m. एंड 7 p.m. द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक विल अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 minutes एट। देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बेसिक आपको
बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है कि जो मिनट हैंड होते हैं, मिनट हैंड होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। आप देखते होंगे कि एक घंटे में पूरा का पूरा, जैसे 12 में है तो एक घंटे जब होता है तो पूरा का पूरा 12 में फिर से आ जाता है। बोलने का मतलब एक घंटे में वो 360 डिग्री घूम जाता है, 360। तो जो मिनट हैंड है वो 1 आवर, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें। तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमता होगा? तो 360 को 60 से डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो 6 डिग्री आएगा, मतलब एक मिनट में 6 डिग्री। अच्छा, आर हैंड की बात करेंगे तो आर हैंड में आप देखे होंगे जैसे एक घंटा होता है, तो जैसे मान लो 12 बजा था, 12 बजा था, तो यहाँ पर जो छोटी घड़ी छोटे कांटे यहाँ पर था, एक घंटे बाद वो एक पे आ जाएगा। तो ये जो होता है 12 से एक, जो एक खंड है ये 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो ये जो आर हैंड है वो 1 आवर मतलब 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमता है। तो एक मिनट में कितना घूमेगा? 30/60। 30/60 का मतलब क्या हुआ? 1/2, मतलब एक मिनट में आधा डिग्री। तो आर हैंड एक मिनट में आधा डिग्री घूमता है और मिनट हैंड जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूमता है। अब अगर बोला गया है कि मिनट हैंड जो है आर हैंड से 3 मिनट आगे कब होगा, देखिए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ आर हैंड बाय 3 मिनट्स। तो 3 मिनट का मतलब हुआ कि एक मिनट का 6 डिग्री होता है, तो 3 मिनट का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का होगा। मतलब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 18 डिग्री का फर्क होना चाहिए, 18 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 6-15 की अगर मैं बात करूंगा, अब आप इसको अप्रोक्सीमेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6-15 की बात करूंगा तो 6 ये हो गया और 15 मतलब 3। 6-15 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मिनट हैंड है वो 3 पे होगा और आर हैंड जो होगा वो कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में कहीं पर होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 6 पे नहीं होगा, वो भी 15 मिनट में 7.5 डिग्री घूम चुका होगा, क्योंकि एक मिनट में आधा डिग्री घूमता है, तो 15 मिनट में 7.5। तो आप देखेंगे इनके बीच का जो एंगल है वो 18 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 से 4 के बीच ही 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 6-15 होगा नहीं, 6-18 भी नहीं होगा, क्योंकि 6-18 में आप ज्यादा से ज्यादा ये घड़ी यहाँ पर, ये जो सुई है यहाँ पर आएगी, इसके बीच में भी देखो 4 से 5 में ही 30 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, 48 की मैं बात करूंगा तो 648, 48 का मतलब क्या हुआ कि ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, 10 को हम बोलते हैं 50 और 9 को बोलते हैं 45। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 6:48 की बात करेंगे तो जो घड़ी होगा आर हैंड वो कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच कहीं होगा, 6 और 7 के बीच कहीं होगा। और जो ये आपका मिनट हैंड है वो 48, 48 मतलब 9 और 10 के बीच कहीं होगा, तो इनके बीच का भी जो अंतर है वो काफी ज्यादा होगा। बट जब हम 6:36 की बात करते हैं, ये भी हो गया, तो तीनों आप एलिमिनेट करके ऑप्शन सी टिक कर सकते हो। जब हम 6:36 की बात करते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 6:36 करूँ तो ये 6 है, ये 7 है, और यहाँ पर हम देखते हैं कितने खंड होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हर एक मिनट का है, ये एक एक मिनट का, तो 36 का मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आर हैंड है वो 36 मिनट में 18 डिग्री घूम चुका होगा। 36 मिनट में, हर एक मिनट में कितना घूमता है? हर एक मिनट में आधा डिग्री, तो 36 मिनट में 18 डिग्री। इसका मतलब हर एक खंड 6-6 डिग्री का, तो 1 2 3 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं मिनट है। ठीक है, और उसके बाद 1 2 और ये 3, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा आपका मिनट है, और ये आ रहे हैं इनके बीच 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सवाल है ना, अगर ऐसे सवाल आपको बनाने हैं तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पर, तो मुझे कम से कम यहाँ पर 30 to 45 मिनट्स लगेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पीवाईक्यू करा रहा हूँ, बट बहुत जल्द आप लोग अगर कमेंट करें तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर मैं आप लोग को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके एक वीडियो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए, पूरा क्लॉक का एक वीडियो डालूंगा जो 1 घंटे का कम से कम हो, उसमें सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर लिखा है अब एक क्लास है कि जो 11 बजे स्टार्ट होता है और 2:27 तक चलता है, मतलब सुबह 11 बजे से 2:27 तक। 4 periods ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। टोटल 4 पीरियड होता है। आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट इज गिवन टू द स्टूडेंट। अब देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप देखिए यहाँ पर ना कंफ्यूजन कहाँ होते हैं बच्चे, यहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि 4 पीरियड है तो 4 इंटरवल होगा 5-5 मिनट का। नहीं, 4 पीरियड है तो 3 इंटरवल होगा। देखो ये पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, ये दूसरा पीरियड, इसके बीच में 5 मिनट का, तीसरा पीरियड तो दूसरे से तीसरे के बीच में 5 मिनट का, और तीसरे से चौथा पीरियड के बीच में 5 मिनट का। और यहाँ पर तो छुट्टी हो ही गया, यही तो 2:27 है, यही तो 2:27 और स्टार्ट कब हुआ था, 11 बजे। अब आप देखिए सबसे पहले तो 11 से 2:27 के बीच का समय निकालेंगे तो 3 घंटे 27 मिनट आ जाएगा। 3 घंटे 27 मिनट, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे और 27 मिनट। अच्छा 3 घंटे 27 मिनट में आप देखिए 15 मिनट तो हमें यहाँ पर क्या मिला, इंटरवल मिला, ब्रेक मिला 5-5 मिनट का। तो 5-5 मिनट का यहाँ पर इंटरवल था या ब्रेक था, तो हम बोल सकते हैं 15 मिनट तो ब्रेक में ही चला गया। 3 घंटे 27 मिनट में अगर हम 15 मिनट घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 3 घंटे 12 मिनट का समय। 3 घंटे 12 मिनट, तो 3 घंटे को 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट। और 12 को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 192 मिनट। मतलब 192 मिनट की क्लासेस थी, 4 क्लास हुआ, 192 को 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16, यहाँ पर बच जाएगा 3 2 4 8 32, 32। तो आप देखेंगे 48 मिनट का यहाँ पर हर एक पीरियड था, 48 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोल रहा है क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करता है 1 o'clock में एक बार, 2 बजे 2 बार करता है, 3 बजे 3 बार करता है, 4 बजे 4 बार करता होगा, 5 बजे 5 बार करता होगा, इस तरीके से। इफ इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, देखिए एकदम बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock। अब यहां पर देखो इसमें ज्यादा दिमाग मतलब, हमें पता है कि 5 बजे ये 12 सेकेंड लिया स्ट्राइक करने में, तो 10 बजे कितना लेगा, यूनिटरी मेथड इंटू 2 कर दिए हैं यहाँ पर, 5 से 10, तो 12 का डबल कर दो, 24 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर 10 के बाद यहाँ पर अगर 12 होता तो हर एक का अलग अलग समय यहाँ पर हम निकालते। ठीक है, तो खैर 5 से 10 है, मतलब सीधा डबल है, सीधा डबल है, डबल है तो 12 का डबल कर दो, 12 का डबल 24 सेकेंड, मतलब यहाँ पर 24 सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखिए, लिखा हुआ कि अ वॉच लूजेस 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर्स while another watch gains 2 minutes in 24 hours. At a particular instant, the two watches showed an identical time. एक ऐसा समय आया जब वो सेम समय दिखाया. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is followed? The two watch shows the identical time again on completion of 30 days, 90 days, 120 days की none of the statement is correct. देखिए सिंपल सी बात है कि एक घड़ी है जो 24 घंटे में 2 मिनट लूज कर जाती है, और एक घड़ी है जो 24 घंटे में 2 मिनट गेन कर जाती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 4 मिनट का होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंट आया जब वो दोनों घड़ियां सेम टाइम दिखाया, सेम टाइम तो तभी दिखाएगा ना जब, देखिए मान लो यहाँ पर भी 9 बजे थे, यहाँ पर भी 9 बजे थे, तो 24 घंटे बाद ये सेम समय दिखाएंगे ना। तो बोलने का मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 24 आवर्स का होना चाहिए। 24 आवर्स का मतलब है कितने मिनट का होना चाहिए, 1440 मिनट का, क्योंकि देखिए एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल मिनट अगर एक दिन का देखेंगे 1440 होता है, एक दिन में 1440 मिनट होता है। ठीक है, तो 4 मिनट एक दिन में दिखा रहा है, तो 1440 कितने दिन में दिखाएगा, तो 1440 को यूनिटरी मेथड से 4 से भाग कर देंगे, तो 4 तिया 12, 2 4 छक्के 24 और ये 0, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 360 दिन लगेंगे, तब जाके ये आइडेंटिकल टाइम दिखाएगा। इसका मतलब ये है हमारा आंसर जाएगा नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि 120 दिन, 90 दिन और 30 दिन, 30 दिन में वो 120 मिनट का समय शो करेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा। 90 दिन में 90 को 4 से करेंगे तो 360 मिनट का रहेगा।
और 120 को अगर आप 4 से कर देंगे तो 480 मिनट का डिफरेंस रहेगा। हमें चाहिए टोटल 1440 मिनट, तो वो 360 दिन लगेंगे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 6 बजा था मान लो, अगले दिन 6 बजे का जब समय दिखा रहा होगा, ठीक है, तो वो 6:10 बज चुका होगा क्योंकि वो 10 मिनट आगे बढ़ चुका है। ठीक, अब यहां पर देखिए हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM ऑफ वेडनेसडे व्हाट इज द करेक्ट टाइम। मतलब क्लॉक जो है उसको करेक्ट टाइम यहाँ पर सेट किया गया 8 बजे, तो 8 बजे सुबह सुबह मंडे को सेट किया गया, और वेंसडे को जब हम 6 PM पे देखेंगे, ठीक है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा, तो 6 बजे तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब देखिए ये पहले तो इन दो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 8 से 8, 8 से 8 मंडे टू ट्यूसडे 24 आवर्स, फिर 8 से 8 वेंसडे मॉर्निंग 24 आवर्स, फिर 8 से 6 PM 10 आवर्स। तो टोटल आप देखेंगे तो 24 24 10। अब देखिए 6 PM वेंसडे को कितना, अब इसको हम सिंपल सा अप्रोक्सीमेट मेथड से करते हैं। 24 घंटे में 10 मिनट लूज किया, 24 घंटे में अगेन 10 मिनट लूज किया। हमें पता है कि 24 घंटे में 10 मिनट, सॉरी गेन कर जाता है, लूज नहीं किया, 10 मिनट गेन कर गया। ठीक है, 24 घंटे में 10 मिनट गेन किया, 24 घंटे में 10 मिनट गेन किया, तो 10 घंटे में और कितना किया होगा। ठीक है, तो 24 घंटे में 10 मिनट गेन करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 10/24। ठीक है, मतलब 5/12। तो 10 घंटे में कितना करेगा, 10 आवर्स में कितना करेगा, 10 को 5/12 से गुणा कर देंगे तो 50/12 हो जाएगा। ठीक है, 50/12, 12 चौक 48, अप्रोक्सीमेट 4 मिनट हम मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 मिनट, मतलब अगले में 4 मिनट। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 24 मिनट और कुछ पॉइंट रह गया होगा, बट 24 मिनट गेन कर गया। इसका मतलब ये है जब 6 बजे का समय दिखा रहा है तो वो 6 बजे नहीं है, एग्जैक्ट 6 नहीं बजा है, वो 24 मिनट आगे बढ़ गया है। अगर मैं 6 बजे में 24 मिनट घटा दूं, 24 मिनट पीछे चले जाऊं, तो आप देखेंगे कि 5:36 हो चुका होगा, क्योंकि 5:36 में आप जब 24 जोड़ते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 6। तो इसका मतलब ये है कि 5:36 का समय करेक्ट टाइम का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके थ्रू ना आप बहुत आराम से हर एक सवाल का सॉल्व कर सकते हैं। चाहे 180 डिग्री दे, ठीक है, चाहे 180 डिग्री दे, चाहे आपको यहाँ पर दिया जाए कि एंगल ऑफ 0 डिग्री, मतलब कोइंसाइड कर जाता होगा। कोइंसाइड वाला याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे हमें कोई भी सा समय दे, जैसे 8 से 9 का समय दिया और कोइंसाइड वाला निकालना है, कोइंसाइड वाला निकालना है जिसमें ओवरलैप कर जाता है, तो सेम नंबर को हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जब हमें 180 डिग्री कहता है, 180 का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो हम क्या करेंगे, जैसे 12 के ऑपोजिट में क्या होता है 6, 3 के ऑपोजिट में क्या होता है, सॉरी 9 के ऑपोजिट में क्या होता है 3। इसी तरीके से हर एक के ऑपोजिट में कोई ना कोई होता है। एक के विपरीत में जो होगा वो 7 होगा, 2 के ऑपोजिट में जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, 4 के ऑपोजिट में, 5 के ऑपोजिट में, आपको सभी के ऑपोजिट में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा। जैसे 5 के ऑपोजिट में 11 मिलेगा, 4 के ऑपोजिट में 10 मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें 180 डिग्री मतलब एंगल बना रहा होगा। अब आप देखिए 7 7 7 5 7 5 7 5 7 10, मतलब यहाँ पर दे रहा है 7 से 8 के बीच का समय में हमें निकालना है। ऑब्वियस सी बात है 7 बजे की बात कर रहा है, तो 7 से 8 के बीच का निकालना है, तो बस 7 के ऑपोजिट में आप देखेंगे 1 है,
तो इस एक को हम 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए 60/11, 60/11, इसको अगर हम करेंगे 60 को 11 से, ठीक है, तो 11 पंचे 55, ठीक है, 11 पंचे 55, 5 बच जाएगा, पॉइंट डाल देंगे 0, 11 चौक 44, मतलब हम बोलेंगे कि 7:05 और कुछ 4 मतलब 40 सेकंड के आसपास यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि 7:05 के बाद ये चीज होगा, तो 7 बजे नहीं होगा, 7 से 7:05 के बीच नहीं होगा, करेक्ट 7:05 पर नहीं होगा, 7:05 से 7:10 के बीच का जो समय होगा उसमें होगा। देखो 7 यहाँ पर है 5.4, मतलब 5 एग्जैक्ट नहीं, 5 और 10 के बीच का जो समय है, ठीक है। और एग्जैक्ट समय अगर मैं आपको बताऊंगा तो 60 को 11 से करेंगे तो 11 पंचे 55 और यहाँ पर रह जाएगा 5, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 7:05 से ही 5/11 ये वो समय है जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री शो कर रही होंगी, 180 डिग्री। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपको बोलता कि भाई बताइए मुझे 9 से 10 के बीच में, ठीक है, 9 से 10 नहीं, एक काम करते हैं, मैं कहूँ कि 1 से 2 के बीच में बताइए कितने बजे 180 डिग्री का टाइम शो करेगा। तो देखिए 1 के विपरीत में क्या है 7, तो 7 लेते, 7 को 60/11 से मल्टीप्लाई करते, 420/11 होता, और 420 को 11 से अगर हम डिवाइड करते, 11 33, यहाँ पर आ जाता 9, 0, 11 88, 88, यहाँ पर रहता 2, तो ये एक समय है 1 से 2 के बीच में, 1:38 सही 2/11 पर घड़ी की सुइयां आपस में एक 180 डिग्री फॉर्म करती। तो देखिए 7 से 8 के बीच का समय है, इसलिए 7:05 से 7:10 के बीच में वो समय दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 से 2 का बोलता है तो ये 2 से 3 का आप निकाल सकते हैं, 3 से 4 का निकाल सकते हैं, 4 का 5 से निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है उसके ऑपोजिट नंबर को 60/11 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है भाई, ठीक है। चलिए, बाकी जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो मैं पूरा प्रॉपर क्लॉक का एक वीडियो प्रॉपर बना के डालूंगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2022 का सवाल है। बिटवीन 3:16 मतलब 3:16 PM और 3:17 PM, बोथ आर हैंड मिनट हैंड कोइंसाइड। फिर बोल रहा है 4:58 और 4:59 के बीच में बोथ मिनट हैंड आर हैंड कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 0 डिग्री वाला। देखिए 3 से 4 के बीच का समय होगा, क्योंकि 3:16 और 3:17 मतलब 3 से 4 के बीच का समय है। तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट पता करना होगा कि 3:16 और 3:17 के बीच क्या बनता है, कोइंसाइड होता है। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 के बीच का समय, तो बस 3 को मैं 60/11 से कर दूंगा, तो ये 180/11 हो जाएगा, ठीक है, 180/11। अब 180 को 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 11 ये हो जाएगा 70, 11 6 66, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 रह गया, मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3:16 मतलब 3:16 पॉइंट कुछ सेकंड में यहाँ पर कोइंसाइड करेगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। 3:16 और 3:17 के बीच में जो दोनों हैंड है वो कोइंसाइड करेंगे 0। अगर 180 रहता तो ऑपोजिट लेके सॉल्व करते, बट यहाँ पर कोइंसाइड बोला 0, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा 4:58 और 4:59 मतलब यहाँ पर बोला 4 से 5 के बीच, तो 4 से 5, 4 को 60/11 से करेंगे तो 240/11 हो जाएगा, और 240 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 2 0, 11 एकम 11, यहाँ पर 9, मतलब ये 4:21 सही 9/11 में घड़ी की सुइयां कोइंसाइड करेंगी, मतलब 4 से 5 के बीच में ये समय होता है 4:21। 4:58 4:59 जो है वो गलत है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डे, एक्स आवर्स, एक्स मिनट, एक्स सेकेंड। चलो भाई सिंपल है, एक्स सेकेंड अगर इसको मैं ले लूं तो एक, ठीक है। अच्छा मिनट की बात करूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है, 1 मिनट में 60, तो यहाँ पर 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा
एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पर 60 को 60 से कर दूंगा तो 3600। ठीक है, एक घंटे में 3600। एक दिन की अगर मैं बात करूंगा डेज की, तो एक दिन में 3600 सेकंड होता है, तो यहाँ पर सॉरी, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो एक दिन मतलब 24 घंटे। 24 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, 24 को करते हैं तो 0 0 4 छक्के 24, 4 तिया 12 2 14। ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 7200 0 0 4 6 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक दिन में 86400। अच्छा, एक हफ्ते में कितना होगा, तो एक दिन में 86400 होता है, तो एक हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन में कितना होगा, 0 0 7 चौक 28, 2 7 छक्के 42, 2 44, 4 सत्तर 56, 56 6, 56 4 60। तो एक हफ्ते में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 4। ठीक है, इतने। अब इन सभी को जोड़ दो, तो 604800 3600 3600 यहाँ पर आ जाएगा 60, और ये एक, तो एक, छ, 6 4 10 8 18। ठीक है, अब देखो 861 केवल कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। और पूरा जोड़ोगे तब भी यहाँ पर देखो 6 3 9 9 4 13 और एक 14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आएगा तो 9 और ये 9, तो 694861 ठीक है, तो ये होगा सेकंड्स इतने जो दिया हुआ है, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट, एक्स सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक शोज 425 आवर्स। देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस एक फॉर्मूला याद रखना, थीटा 30h-11/2m। इसी से आप हर एक एंगल निकाल सकते हैं, 4 25, 12 15, 3 15, 3 18, 4 के 32 मिनट दे दिया जाए। ठीक है, कोई भी सा समय दे दिया जाए, 6 बजकर 30 मिनट, तो इसमें क्या है, ये जो 4 है वो h है, और मिनट्स मतलब 25 जो है वो मिनट्स है बस। तो 30, अच्छा ये मॉड लगाएं, मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि वैल्यू जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो 4 25, तो 30 × 4 कर देंगे, -11/2, और m की जगह 25 रख देंगे। ये हो जाएगा 30 चौक 120, माइनस इसको करेंगे तो देखो 25 को करेंगे 11 से, तो 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 275, 275/2। ठीक है, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 240 माइनस 275/2। 240 और 275 को घटाएंगे तो 35। 35.2 मॉड हटा दिए, पॉजिटिव वैल्यू, 35.2 का मतलब होता है 17.5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17.5 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप कोई भी सा समय निकाल सकते हो, 4 15, 4 18, 4 20, जो भी आपको एंगल निकालना है कोई भी सा समय का, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को बस याद रख लीजिएगा, बहुत काम आ सकता है, क्योंकि 2024 में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, तो ये थे क्लॉक के 10 क्वेश्चंस 2024 तक, लास्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अगले एग्जाम में इस साल आपके पास ऐसे कुछ सवाल आते हैं तो इस फॉर्मूले से आप हर सवाल का आंसर दे सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं क्लॉक का एक डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।